नेतन्याहू एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पीएम मोदी, दोनों में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आइडियोलॉजी एक जैसी है, माइंडसेट एक जैसा है, कोई मुख्तलिफ बातें होती हैं। पाकिस्तान भी एक अहम फैक्टर है। इज़राइल और इंडिया दोनों के साथ मामलात नहीं ख़राब है। इंडिया के साथ तो ख़राब हुए हैं, इज़राइल के साथ सिरे से है नहीं, लेकिन एक-दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। इंडिया जो है वो उसने अरब ममालिक के साथ बहुत करीब हो गया हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अरबियों को बताने की कि आप देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन अरब ममालिक क्योंकि ये समझते हैं, अरब ममालिक ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तो वो समझेंगे कि यार ये क्या है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई लगा रहता है। अभी जो एक्सपेक्टेड है वो डिफेंस कॉपरेशन, खास तौर पे एयर डिफेंस के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिस्टम। देखिए अभी एक दौर आ गया है इस भारत में, अगर आप इसको भारत के जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह आप उसको फॉलो कर रहे हैं, दौर ये है कि वी आर गोइंग इन नाउ फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड जहाँ पर भी हम एक डील कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, हम ये चाहते हैं कि भारत में ही उसका प्रोडक्शन हो उस डिफेंस प्लेटफॉर्म का। जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए इजरायल दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है, मैं प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत करूंगा। इस दौरे पर भारत और इजरायल के बीच एफटीए और डिफेंस समझौता होने जा रहा है। इजरायल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि भारत इजरायल के साथ मिलकर पाकिस्तान के बारे में क्या साजिश रच रहे हैं। पाक मीडिया का कहना है कि इजरायल कोई सा भी देश नहीं जाता, लेकिन भारत क्यों जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो कैसे कमर चीमा घबराया हुआ है। मोदी जो है वो उसका सेकंड विजिट है वहाँ पे, 2017 में गया था और अब ये अभी जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल। मतलब बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, और वो बड़ी चीज़ यही है कि किस तरह ये एक एक्सपेंशन चाहते हैं। और इंडिया जो है वो उसने अरब ममालिक के साथ बहुत करीब हो गया हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अरबियों को बताने की कि आप देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन अरब ममालिक क्योंकि ये समझते हैं, अरब ममालिक ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तो वो समझेंगे कि यार ये क्या है, पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई लगा रहता है। पाकिस्तान तो रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है। इनका क्या है? पाकिस्तान रोज़ कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी क्या चीज़ आती है? ठीक है ना जनाब? तो इस चीज़ को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इज़राइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इज़राइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये अमेरिकन्स इंडिया इज़राइली कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, दैट्स नॉट इन आवर फेवर। तो ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। पाकिस्तान भी बड़ा केयर देख रहा होगा कि ये जो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, मेडिटेरेनियन नेशंस, ग्रीस, साइप्रस एंड नेशंस इन एशिया। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो हेक्सागन है, इससे क्या मुराद है? हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। तो ये एक आपको पता है द मिडल ईस्ट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं हो रही है।
हम इंडिया पाकिस्तान वाले भी खामोश हो जाते हैं कभी, ठीक है। मिडल ईस्ट इज नेवर साइलेंट, कुछ ना कुछ उधर हो रहे हैं, फड़ो हो रही है उधर। और सबसे बढ़ के ये भी है कि इंडिया, आपको पता है मैंने आपको ये कहा था कि इंडिया ऑलवेज स्टेज क्लोजर टू इजराइल फॉर वन रीज़न। वो कहते हैं यार ये हमारे और इनका मसला एक है, ये हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भी मुसलमान है, ईरान भी। अब ईरानियों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ईरानी समझ रहे थे कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई है, हमारे ये यार हैं। लेकिन ये जो जंग हुई है उस पर ईरानी थोड़े परेशान हुए हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसमें जो फ्री उनको दिया गया ना, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया, वो बड़ा ईरानियों के लिए वो एक बड़ी अचंभे की बात थी, कि नई बात थी कि ये क्या होने वाला है या क्या होगा। ये उनको था कि क्या होने वाला है और क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। तो मैं इसको व्हेन आई वाज लुकिंग दिस, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो बाद में पता चला कि ये असल में दे आर इनटू दिस गेम, वो तो इस गेम के हिस्सा हैं और वो समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे जो वो गेम करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को जो है ना टाइट करें। ट्रस्ट में ये जितना ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सो इससे आप देखें कि जी इंडियन लीडरशिप का वहाँ पे जाना और उनके साथ दोस्तियाँ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट। इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को, इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को। और दूसरी बात है कि इंडियंस ये समझते हैं कि ये अमेरिकन्स को भी अच्छा लगेगा। इंडियंस ये समझते हैं कि दिस इज़ अ वन वे वी कैन गेट क्लोजर विद दी, और यूएई के साथ भी उनकी एक पार्टनरशिप जो है ना वो बनती है इससे। यूएई, इंडिया, इजराइल, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, दे एंजॉय गुड पार्टनरशिप, गुड रिलेशंस, और विच इज़ नाइस फॉर अस। अगर हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल बल्कि मैं देख रहा था कि सऊदीज़ जो हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं विद व्हाट इजराइलीज आर डूइंग इन मिडल ईस्ट। जो इजराइलीज जो हैं जो मिडल ईस्ट में कर रहे हैं वो उस पर बड़े अनकंफर्टेबल हैं, और वो समझते हैं कि यूएई उनको वो स्पेस दे रहा है जो स्पेस शायद उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। और अगर मैं इसको देखूं कि अब असल में तो ये सिक्योरिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की। ये मतलब इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये इसके ऊपर ये सारी पार्टनरशिप है। और मोदी का जो विज़िट है इजराइल की दुनिया में जो मेन स्ट्रीम रेलिवेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर देम दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप सोच भी नहीं सकते, ट्रस्ट में आप सोच भी नहीं सकते उनको कितनी ज़्यादा स्पेस मिली है दुनिया में। उनकी मेन स्ट्रीमिंग होती है, उनकी क्या मेन स्ट्रीमिंग होती है, उनकी रेलिवेंस होती है इस चीज़ को। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।